हेलो दोस्तों नमस्कार। आप बहुत ही खुश होंगे मुझे देखकर, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं मैथ्स पढ़ाऊं और बेटर ढंग से पढ़ाऊं। कोई नहीं, आपको जिस उम्मीद मेरे से आप जो उम्मीद करके रखे हो, मैं उस उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतरूंगा और बेसिक टू एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा। समय और कार्य की मेरी पहली क्लास है। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी मैं कराने जा रहा हूँ और आपके सामने देख रहा है टॉपिक, और आप बिल्कुल बेचिंता हो जाइए मैथ्स के लिए। और मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। सबसे पहले ओवरव्यू दूंगा मैं आपको इसका, ठीक है। देखिए, यानी कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरीका होता है इस सवाल करने का। ए एक दिन में कितना 1/10 करेगा और बी एक दिन में करेगा 1/20। मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 1/10 प्लस 1/20, इनको मैंने ऐड किया, एलसीएम आ गया 20। 10 से 2 बार में और 20 से 1 बार में, यानी 3 हो गया बटे 20। अब मैं क्या करूंगा, काम क्या होता है, उल्टा होता है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, यानी 20/3 हो जाएगा और 3 6 18, 2/3। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ और सारे सवाल एक ही वे में हम करते हुए चलेंगे और आसान तरीके से। देखिए कैसे। ए एक दिन में कितना करता है, 10 करता है, और बी एक दिन में कितना करता है, 20 करता है। मैंने एलसीएम लिया 20। इसका मतलब है कि टोटल वर्क हमारे पास कितना, 20 है। 10 से मैं इसमें भाग करूंगा आएगा 2, 20 से मैं भाग करूंगा आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो टोटल काम 20 है। 20 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 में 3 से मैं भाग कर दूंगा, 3 6 18 और 2 20/3 दिन में करेंगे। देखो बेसिक तरीके से भी वही आया उत्तर और ट्रिक से भी वही आया। क्या ट्रिक और क्या बेसिक अब हम दिखाएंगे आगे सवालों में। देखिए, आप लेवल देखते रहिए। बस आपको एक काम करना, मेरी एक वीडियो आप पूरी तो देखिए एक बार। मैं विश्वास करता हूँ आपको इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा इस मैथ्स में, किसी भी सब्जेक्ट में जिसको मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा। तो आप अब देखिए, आगे मैं इसमें थोड़ा ओवरव्यू और दे दूं, फिर क्वेश्चन लिख के आपको समझाऊंगा तरीके से। आप देखिए, अगर मैं आपसे कहने लगूं ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 30 काम करता है और सी एक मतलब कि बी 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी करता है 60 दिन में। कोई एक काम है, ए उस काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में और सी उस काम को 60 दिन में। अब मैंने वही एक तरीका बताया आपको कि टोटल वर्क निकालने के लिए एक कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं हम जो तीनों से कटे। तो हम ऐसी क्यों ना मान ले कि छोटी से छोटी, यानी एलसीएम मान लेते हैं हम उनका। एलसीएम आ गया 60, 20 से मैं भाग दूंगा आएगा 3 बार में, 30 से भाग करूंगा 2 बार में और 60 से इसमें भाग करूंगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, ठीक है जी, एक दिन में। अब बताइए, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करते हैं और टोटल काम 60 है। अगर मुझे टोटल काम 60 कराना है तो मैं 6 से भाग कर दूंगा, 10 दिन में टोटल काम को कर देंगे। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कुछ भी पूछ ले आपसे, यानी बी प्लस सी पूछे टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, तो बी एक दिन में 2 करता है, सी एक दिन में 1 करता है, तो बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। टोटल काम 60 है, तो 60 काम को ये कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में भाइयों। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कुछ नहीं है, मैं इसी बेसिक तरीके से आपको पहले पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो, किसी भी चीज को अगर मैं डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन उठा के करने लगूँ, उसका कोई मकसद नहीं है। तो आप देखते रहिए, मैं इसी तरीके से आपको पहले पूरे चैप्टर को आपको एक नजरिया करा लेता हूँ। आप जानते हो, अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी शहर में जाते हो, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि उसका पहले सर्वे करें। तो मेरी ख्वाहिश है कि इस चैप्टर का मैं आपको सर्वे बगैर क्वेश्चन के करा रहा हूँ भाइयों। देखिए, यानी कि अगर मैं कहने लगूँ, इसमें कई तरीके के सवाल बनते हैं। आप देखो, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ ए एक दिन में 10 दिन में किसी काम को करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 40 दिन में करता है, या मान लो सी 30 दिन में करता है। अब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, देखिए, यानी मैं कहूंगा कि ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है,
ये तीनों एक साथ कार्य करने लगे, ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो शेष काम को बी और सी कितने दिन में करेंगे? मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, देखिए एलसीएम टोटल वर्क मैंने निकाल लिया, 30 आ गया। एलसीएम इन तीनों का 30। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। दुनिया में कोई 30 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से भागना मतलब हो जाए, ठीक है। तो मैंने देखा 10 से इसमें भाग करूंगा 3, 15 से करूंगा 2 और 30 से करूंगा 1। अब आप मुझे एक चीज बताइए, उसने कहा ये तीनों एक साथ काम करने लगे। ये मैं अपने दोहरे से क्वेश्चन थोड़ा ओवरव्यू करा रहा हूँ, आपको दिमाग लगा के समझना, फिर पूरा चैप्टर आप अगर खुद ना कर दो तो मेरी गारंटी है। आप खुद बताइए, तीनों ने इसने कहा क्वेश्चन में कि ये 2 दिन बाद छोड़ देता है, 2 दिन बाद छोड़ देता है मतलब कार्य, ठीक है जी। और तीनों ने साथ स्टार्ट किया था कार्य करना। जब तीनों ने साथ किया था तो तीनों साथ करेंगे 2 दिन तक। एक दिन में कितना करते हैं? 6 काम करते हैं भाई। एक दिन में 6 काम करते हैं तो 2 दिन में 12 काम करेंगे। 2 दिन में 12 काम करेंगे। तो आप एक बार बताओ, 2 दिन में 12 काम कर लिया तो मैं इसमें से 12 घटा दूं, आ जाएगा 18। अब 18 काम बी और सी करेंगे, क्योंकि ए ने तो 2 दिन करके छोड़ दिया और ए के साथ तीनों ने साथ किया था मतलब कि। तो अब बी और सी करेंगे शेष काम को। शेष काम 18 बचा। अब एक बार बताओ, बी और सी एक दिन में तीन काम करेंगे, क्योंकि बी एक दिन में 2 करता है, सी एक दिन में 1 करता है, तो दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे। और शेष कार्य 18 है, एक दिन में 3, तो 18 को 3 6 18, यानी 6 दिन में बी प्लस सी टोटल कार्य को जो बचा हुआ है शेष कार्य उसको 6 दिन में समाप्त कर देंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। अब ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या देखो तरीके समझो आप। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहा आपसे ये कहा गया है कि हम कार्य स्टार्ट कर रहे हैं और 2 दिन बाद छोड़ रहे हैं, 4 दिन बाद छोड़ रहे हैं या 6 दिन बाद छोड़ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना, घटाना है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन में कहेगा आपसे कि समाप्त करने से इतने दिन पहले छोड़ रहा है, समाप्त करने से 4 दिन 6 दिन जो भी कह रहा है, तो आपको अगर समाप्त वर्ड आए तो आपको कार्य जोड़ना है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं। अब आप देखिए, इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं इसी सवाल को बदलूं तो इसमें कहा गया है कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, सी एलसीएम वही 30। 10 से भाग दूंगा 3, 15 से दूंगा 2, 30 से दूंगा 1। कोई दिक्कत भाइयों नहीं होनी चाहिए। इसमें तो कहा था पहले क्वेश्चन में कि ए 2 दिन बाद छोड़ देता है। जब तीनों एक साथ कार्य को शुरू करते हैं तो बी और सी कितने दिन में करते हैं, तो मैंने बता दिया था आपको, उत्तर निकाल के भी 6 दिन आंसर आया था, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्वेश्चन उसने बदल दिया। इसमें कह दिया उसने कि समाप्ति से 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। समाप्ति से मतलब कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। ठीक है भाइयों। तो आप इसमें एक चीज बताइए मुझे, समाप्ति से 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, कुछ नहीं करना, आंख मीच के ए एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। तो 2 दिन पहले छोड़ता है तो 2 दिन इसे और काम कराओ, जाने मत दो आप। कितना काम करेगा ये, 6 काम और करता, तो मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। आप मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 36। आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने इससे पूरा करा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साथ करा। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। और काम कितना है, टोटल 36। एक दिन में 6 करते हैं तीनों, तो 36 काम को 6 दिन में करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ इस बात को आपको, आपके दिल और दिमाग में न उतार दिए ना ये क्वेश्चन, ये नहीं, ये चैप्टर तो क्या कोई भी चैप्टर आ जाए आपके सामने, आप बिल्कुल तरीके से करोगे, घबराओगे नहीं, ठीक है। और अब एक टाइप और देखो, एक आते हैं, आपने देखा होगा कार्य क्षमता वाले सवाल, जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को देखकर बच्चा घबरा जाता है। तो मैं बताऊं आपको कैसे सवाल होते हैं। एक ही कार्य क्षमता, मतलब कि एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है,
दुगनी है। ठीक है भाइयों, अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन में ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और ए इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। आप मुझे एक चीज बताइए, सिंपल जी, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और ये आगे भी यूज होगा, यानी परसेंटेज में भी पूछ सकता है। इसमें ये भी कह सकता था कि 50% दक्ष है या दुगना अधिक है, तो ये सब कार्य क्षमता ही होती है। अब आपको मैं बात करूं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। एक तो होता है कि ए एक दिन में इतना करता है, बी एक दिन में इतना करता है, तब ये चीज निकल के आती थी। अब उसने डायरेक्ट दे दी कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ये क्या कार्य क्षमता है? ठीक है भाइयों, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। आप मुझे बता सकते हो इस चीज का मतलब क्या? इस चीज का मतलब है ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। तो खुद सोचिए आप, जब ए एक दिन में 2 काम करता है, पूरे काम को ए कितने दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में। एक दिन में 2 करता है, तो 10 में अगर मैं 2 की गुणा कर दूं तो टोटल काम आ जाएगा मेरे पास 20। टोटल वर्क कितना है मेरे पास? 20 है। अब उसने कह दिया कि ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप एक चीज बताइए, मैंने आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टाइम लग जाए पर आपकी समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन, मेरा मानना ये है। दोबारा समझिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, कोई नहीं। ए इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है वो पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 2 करता है, तो 10 दिन में पूरे को कर सकता है। एक दिन में 2 करता है, तो टोटल कार्य 20 है। इसका मतलब यही तो, एक दिन में 2 करता है, टोटल 10 दिन लगेंगे तो 20 कार्य आ जाएगा टोटल। ठीक है जी, 20 टोटल कार्य। अब उसने कहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों एक दिन में करते हैं 3 काम, टोटल 20 है। तो जब हम टोटल कार्य कराना एक दिन में 20 पार्ट करता हो, मतलब एक दिन में 3 पार्ट करते हैं वो दोनों मिलकर, टोटल काम 20 है, तो 20 में भाग कर दो, आ जाएगा। 3 से मैं भाग करूंगा, 3 6 18, 2/3 दिन में। कोई दिक्कत भाइयों? मैं उम्मीद करता हूं इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई कोई। अब देखो, मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था। अब इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा और समझा दूं परसेंटेज पे। जैसे कि मैं कह रहा हूं, कोई आदमी कह दे आपसे भाई ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, और ए इस पूरे कार्य को दस दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए भाइयों, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग रहा, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरा फिर मकसद, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप टाइम मत देखे करो वीडियो का। आप ये देखो कि हम अगर एक चीज सीख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो हमारी समझ में आ रहा, अगर आ रहा तो उससे बेटर कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। मैंने लिख लिया ए और बी। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। आप देखो, अगर 20 100 है तो ये 150 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ये कार्य क्षमता है, आप बताइए, ये 100 है, ये 150 हो जाएगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 50% अधिक है। आप देखिए, ये 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है भाइयों, अब मुझे आप एक चीज बताइए, इसका मतलब यही तो हुआ, ए एक दिन में 3 काम कर सकता है,
बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, नो डाउट। अब उसमें यही कहा गया है कि ए इस पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल काम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कार्य समय के में हमें हमारी जो सबसे मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है टोटल कार्य निकालने की। आप बताइए ए पूरे कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, एक दिन में ए 3 करता है, तो 3 की गुणा कर दूं, यानी कार्य हो गया 30। मेरा जो टोटल कार्य वो 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है कुछ भी पूछ ले आपसे, अब उसने कहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, 3 ये करता है और 2 ये करता है, यानी दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं। 5 से मैं भाग करूंगा इसमें, 5 6 30, यानी 6 दिन लगेंगे। उत्तर आ गया, क्लियर, नो डाउट। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें ये भी तो पूछ सकता था वो आपसे कि बी कितने दिन में करेगा। भाई एक चीज बताओ, टोटल कार्य हमारे पास 30 है, कुछ ही पूछ ले वो, और हमें एफिशिएंसी पता, उनकी कार्य क्षमता मुझे पता है कि एक दिन में 2 काम करता है, 30 कराना बी से, 2 से भाग कर दो, बी को 15 दिन लगेंगे, यानी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ इसके बाद, और आपको क्या काम करना है, सिर्फ अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, रात के 1 बज रहे, पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेहनत अच्छी लग रही है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें भाइयों, यही उम्मीद है, मुझे पता है आप मेरा साथ दोगे। थैंक यू।